4 साल में 50 से ज़्यादा हम लोग बच्चों को आईआईटी और डिफरेंट MBBS कोर्सेज में भेज चुके हैं। ये सारे बच्चे जो हैं वो कोटा ना जाके पटना में आईआईटी मेडिकल इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हैं। मेरे भैया यहाँ से AIR 26 IIT दिल्ली फर्स्ट अटेम्प्ट में गए हैं, तो उनके थ्रू में यहाँ के फैकल्टी टॉप नॉच है, सब IITs या NITs के हैं और वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस है। तो बाकी सारे शिक्षक, कोई IITian है, कोई NITian है। हाँ, मैं कोटा में पढ़ाई करके आई हूँ। आप कोटा गई थी पढ़ाई करने के लिए? हाँ जी। टीचर्स कह रहे हैं यहाँ पे फ़ोन अलाउड नहीं है, आप लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे फ़ोन बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। हाँ, पूरा अच्छे से रेस्ट्रिक्शन है, हमें तो नहीं मिलता यूज़ करने के। फ़ोन के बिना ज़िंदगी कितनी आसान या फिर कितनी मुश्किल है आपको यहाँ पे, क्या लगता है? मुझे लगता है ज़्यादा आसान है क्योंकि बाहर के एनवायरनमेंट से हम लोग बहुत अनअफेक्टेड है अभी। यहाँ पे आने का रीज़न यही था कि यहाँ पे सेफ्टी और सिक्योरिटी है। कोटा बस एक नेम है, आपका प्रिपरेशन डिपेंड करता है आप कैसा प्रिप कर रहे हो, आपके टीचर्स कैसे, और यहाँ के फैकल्टी टॉप नॉच है। जी, हमारे यहाँ बच्चे 7th क्लास से आते हैं और 12th क्लास तक यहाँ पढ़ते हैं। नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं द इंडियन स्टोरीज। देखिए, जब भी हमारे घर में किसी बच्चे को मेडिकल या फिर इंजीनियरिंग करना होता है तो सबसे पहला ख्याल आता है कोटा का। लेकिन अभी आपको मैं दिखाना चाहती हूँ कि जिस कैंपस में मैं अभी हूँ, जिसका नाम नवोदय नॉलेज सिटी है, यहाँ पर मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई कराई जाती है। तो अभी हमारे साथ डायरेक्टर प्रीति मैम है। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू मैम, थैंक यू। पहले तो मैं इस कैंपस के बारे में जानना चाहूँगी। आपने नवोदय के नाम पे इस कैंपस को रखा हुआ है, क्या है ये कैंपस? ये हम लोग नवोदयन एलुमनाई मिल के चला रहे हैं। अच्छा। ठीक है, और एक ही कैंपस में हमारे सारे व्यवस्था है। लड़कियाँ भी रहते हैं, लड़के भी रहते हैं? बिल्कुल मैम, गर्ल्स भी रहती हैं, दोनों हैं। चलिए, तो इससे बेहतर है कि आपसे बात की जाए, इससे अच्छा है कि हम क्लासरूम में चलते हैं, दिखाते हैं कि कैसी फैसिलिटीज़ बच्चों को दी जा रही हैं, कैसा क्वालिटी ऑफ एजुकेशन उनको प्रोवाइड किया जा रहा है। तो चलते हैं अभी क्लासरूम में और वहाँ दिखाते हैं आपको। और यहाँ पे एक बार बच्चों को आप दिखाइएगा, ये सारे बच्चे जो हैं वो कोटा ना जाके पटना में आईआईटी मेडिकल इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हैं। हमारे साथ मोहन सर है। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है जी। कि आपने NKC को इस लायक समझा है। हम लोग पिछले 4 सालों से लगातार कोशिश कर रहे हैं और बच्चे हमारा इतना सपोर्ट कर रहे हैं कि पिछले 4 साल में 50 से ज़्यादा हम लोग बच्चों को आईआईटी और डिफरेंट MBBS कोर्सेज में भेज चुके हैं। मात्र 4 साल की बात कर रहे हैं 4 सालों में। उसमें फर्स्ट ईयर को तो आप मतलब बडिंग ईयर मान लीजिए कि उस समय तो हम लोग बड कर रहे थे, बस उस समय कुछ और कर नहीं पा रहे थे। तो जो एक्चुअल हमारा जो ग्रोथ है वो पिछले 2 सालों का है, जब हम 10-10 की संख्या में नीट बच्चे क्रैक कर पा रहे हैं यहाँ से। और सबसे बड़ी बात है जो आपने भी कहा कि जो मोबाइल फ्री कैंपस होना है, या जो आप खुद भी जो सुन करके आज यहाँ तक आई हैं कि मोबाइल फ्री कैंपस होने के साथ साथ जो बच्चे जिस पृष्ठभूमि से हैं, अगर उनमें मेधाविता है, मतलब एक मेधा है, तो हम उसका पूरा सम्मान करते हैं। और छात्रवृत्ति यहाँ पर 100% स्कॉलरशिप का मतलब यहाँ है 100% स्कॉलरशिप। इसके साथ कुछ एडिशन आप नहीं मांगते? मैम, वो 100% स्कॉलरशिप के बाद हमारा फी 2 लाख और 4 लाख नहीं होता, बहुत मामूली फी है। आप कैंपस में आई हैं तो आप सब कुछ देख करके जाएंगे। और कितने बच्चे हैं जो निःशुल्क रूप से यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं? निःशुल्क 10 बच्चे हैं इसमें जो निःशुल्क रूप से पढ़ रहे हैं और जिनका मिनिमम फी उन्होंने अपनी मेधा से अर्जित किया है। लेकिन नवोदय फ्रेटर्निटी अपना पैसा लगाती है आधा, और आधा बच्चों की तरफ से आता है, उससे ये संस्था फल फूल रहा है। देखिए, बच्चे पढ़ रहे हैं, रिजल्ट आ रहा है। फैकल्टीज के बारे में मैं जानना चाहूंगी कि कैसे टीचर्स आके इनको पढ़ा रहे हैं कि 3-4 साल में ऐसे ऐसे रिजल्ट आ गए हैं। कई सारे स्टूडेंट का यहाँ पे फोटो और उसके रैंकिंग जो है यहाँ पे लिखी गई है। बहुत सारे बच्चे जिनका होना चाहिए तो उनका है नहीं, मैं ढूंढ रहा हूँ अभी। खुशी कुमारी अभी देवघर एम्स में पढ़ रही है और IMS BHU में हमारा शिवम पढ़ रहा है, तो उन लोगों का फोटो यहाँ पे नहीं है क्योंकि हम लोग फोटो बैनर में विश्वास ही नहीं करते हैं। हम लोग पढ़ाई नहीं कराते, हम लोग तैयारी करवाते हैं। जैसा आपने कहा कि यहाँ पढ़ाई नहीं होती है, यहाँ तैयारी होती है, तो तैयारी तो वैसे ही होगी ना। और शिक्षकों की आपने क्वालिफिकेशन की बात की, तो यहाँ का सबसे कम पढ़ा लिखा शिक्षक मैं ही हूँ। अच्छा। हाँ, और मेरा भी रिव्यू लीजिएगा तो बच्चों से आप पूछ लीजिएगा कि मोहन भार्गव सर कैसा केमिस्ट्री पढ़ाते हैं। तो बाकी सारे शिक्षक, कोई IITian है, कोई NITian है, BITian, आपके सामने BIT मिश्रा के राहुल सर खड़े हैं। तो बस आप इसी समझ लीजिए, भैया खुद रिटायर्ड एयरफोर्स हैं। हाँ, ये सब ऐसे ऐसे शिक्षक को तो गाइडेंस तो प्रॉपर मिलने ही वाला है। कुछ हम बच्चों से बात कर लेते हैं, कुछ बताना चाहेंगे सर? और भैया से पूछिए आप ना, जिनकी संस्था उनसे पूछिए आप। आ जाइए सर, यहाँ पे आ जाइए। सर, यहाँ पे कुछ छोटे बच्चे नजर आ रहे हैं, कुछ बड़े बच्चे नजर आ रहे हैं, तो मतलब कहाँ से शुरुआत होती है यहाँ पे कि बच्चे आके एडमिशन ले सकें? कोई भी इंस्टीट्यूट अगर फाउंडेशन बैच से स्टार्ट करे तो गढ़ने में बहुत मज़ा आएगा। उन बच्चों को पूरी तरह से अगर गढ़ना है तो आप फाउंडेशन बैच से स्टार्ट कीजिए। हमारे यहाँ बच्चे 7th क्लास से आते हैं और 12th क्लास तक यहाँ पढ़ते हैं। नींव तैयार की जाती है यहाँ? हाँ जी, पूरी तरह से नींव तैयार की जाती है। और मैं पूरे जोश के साथ इन बच्चों से कहता हूँ कि तुम लोग सपना देखो,
उन सपनों को साकार करने का काम हम लोग करेंगे। चूँकि हम जितने भी लोग यहाँ मैनेजमेंट में हैं या जहाँ से सोच हम लोगों ने शुरू की थी, हम लोग नवोदय से पढ़े हुए हैं और पूरे भारत में नवोदय अपने आप में एक परफेक्शन का परिचायक है। ये सोच वहीं से हमको दिखाई दिया कि अगर नवोदय की तरह माहौल हम नवोदय से बाहर दे सकें तो नवोदय का जो सफलता है, जो सक्सेस है, वो हम इन बच्चों में गढ़ सकते हैं, इन बच्चों तक पहुंचा सकते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सिमरन प्रकाश है। कहाँ से हैं आप? मैं यही पटना से हूँ। किस चीज़ की तैयारी कर रही हैं? जेई। कैसे पता चला इस इंस्टीट्यूशन के बारे में? मेरे भैया यहाँ से AIR 26 IIT दिल्ली फर्स्ट अटेम्प्ट में गए हैं, तो उनके थ्रू ही मैं यहाँ पे ये सामने जो फोटो लगा वो आपके भाई हैं? जी मतलब पहली प्रयास में उनका जो अटेम्प्ट था उसमें वो क्लियर कर चुके हैं। हाँ। क्या लगता है यहाँ पे किस तरीके का, जब आप आई तो कैसा लगा यहाँ पे? टीचर्स कैसे आपको यहाँ के पढ़ाते हैं? फैकल्टी टॉप नॉच है, सब IITs या NITs के हैं और वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस है और पर्सनल ध्यान तो बहुत ज़्यादा देते हैं जो आपको हेल्प करता है बहुत ज़्यादा। और यहाँ पे हॉस्टल की फैसिलिटी वगैरह? वो सब भी बहुत बढ़िया है। एक लड़की होने के नाते बहुत कुछ हम इनसिक्योरिटी फील करते हैं, एक मैम तो हैं ही यहाँ पर, लेकिन आपको क्या लगता है यहाँ पे कंफर्टेबली आप पढ़ाई भी कर लेती हैं, रह भी लेती हैं? हाँ, यहाँ पे बहुत ही कंफर्टेबल है, आप बिल्कुल घर जैसा फील करते हो, तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा फील होता है। और आप फिर इस हाई कंपटीशन में कैसा लगता है? क्योंकि जब भी हमें एक्सेलेंस के बारे में सोचते हैं तो कोटा के बारे में सोचते हैं। बेस्ट है यहाँ पर? या कोटा बस एक नेम है, आपका प्रिपरेशन डिपेंड करता है आप कैसा प्रेप कर रहे हो, आपके टीचर्स कैसे हैं, और यहाँ के फैकल्टी टॉप नॉच है। तो जो लोग देख रहे हैं क्या उनको यहाँ पे आना चाहिए? अगर हाँ, उनका भी सपना है आप ट्राई कर सकते हो आके, आप खुद ही पता कर लोगे क्या डिफरेंस है। ओके, आप कहाँ से हैं? मैं भागलपुर से हूँ। क्या नाम है आपका? पलक शुरेशी। क्या बनना चाहती हैं? डॉक्टर। अच्छा, इसके पहले भी कहीं पढ़ाई किया है आपने? हाँ, मैं कोटा में पढ़ाई करके आई हूँ। आप कोटा गई थी पढ़ाई करने के लिए? हाँ जी मैम। क्या डिफरेंस आपको नजर आया यहाँ और कोटा में? देखिए, फैकल्टीज़ वगैरह में तो कोई डिफरेंस नहीं है, बहुत अच्छी पढ़ाई है, सब कुछ बहुत अच्छा है। बस है अपना स्टेट है, अपने लोग हैं सब, तो अपनापन ज़्यादा है यहाँ। क्या लग रहा है यहाँ पे वो सारी चीज़ें आपको सुविधाएं मिलेगी जिससे आपका आगे का रास्ता बहुत आसान हो जाएगा? हाँ, बहुत कुछ तो मुझे लगता है फ़ायदा यहाँ आके। जैसे मेन मेरे लिए था थोड़ा, मुझे मोबाइल का एडिक्शन था थोड़ा बहुत, तो वो मुझसे दूर है, तो मैं पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान दे पाती हूँ। टीचर्स कह रहे हैं यहाँ पे फ़ोन अलाउड नहीं है, आप लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे फ़ोन बिल्कुल भी अलाउड नहीं है? रेस्ट्रिक्शन है पूरा? हाँ, पूरा अच्छे से रेस्ट्रिक्शन है, हमें तो नहीं मिलता यूज़ करने के लिए। आज के समय में फ़ोन के बिना सरवाइव करना सबके लिए बहुत मुश्किल है। लोगों को लगता है तैयारी भी करना है तो उसके लिए फ़ोन बहुत कंपलसरी एक तरीके से है, बिना फ़ोन के भी तैयारी हो सकती है। हाँ, जब आपके पास फैकल्टी मौजूद है आपके सामने तो फ़ोन की क्या ज़रूरत, मतलब डाउट है या कुछ है, मैं टीचर से जाके पूछती हूँ, वो बताते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आपको कभी ये एहसास नहीं हुआ कि बाहर जाके पढ़ाई करता तो शायद इससे बेहतर पढ़ाई मिल पाता, या फिर इससे बेहतर हमें कुछ गाइडेंस ऐसा मिल पाता जिससे हम एग्ज़ाम आसानी से क्रैक कर पाते? मेरा ऐसा मानना है कि ऐसा नहीं है कि बाहर पे इंस्टीट्यूट्स नहीं है और ना ही केयर मिलता है, मगर एनकेसी को जो डिफरेंट बनाता है वो ये नहीं है कि वो केयर प्रोवाइड करते हैं। इसे डिफरेंट वो बनाता है कि ये केयर सबको प्रोवाइड करते हैं। बाहर के इंस्टीट्यूशंस में क्या होता है कि जैसे इफ़ यू आर अ रैंकर तो आपको सारी सुविधाएं मिलेंगी या फिर प्रेफरेंस मिलेगा। हाँ, सारे प्रेफरेंस मिलेंगे, आप उसके फर्स्ट प्रायोरिटी होंगे। आप देखते होंगे कि AIF 1 से 30 तक जो है वो कोटा के जो है रैंकर्स बैच का होता है। राइट। लेकिन वहाँ पे क्या होता है कि हर बैच को ट्रीट करने का जो वे होता है वो डिफरेंट हो जाता है कि हाँ, आप रैंकर्स बैच को अलग तरीके से ट्रीट करें और बाकी बैच तो पैसे देने के लिए हैं। और एनकेसी में जो है यहाँ पे फर्स्ट जो बच्चा आ रहा है और जो बच्चा 30th रैंक पे है, अगर 30 का बैच है तो दोनों को जो है इंडिविजुअल मॉनिटर किया जा रहा है। सबसे जो है टीचर्स डिस्कस करते हैं कि कहाँ दिक्कत हो रहा है या फिर कहाँ दिक्कत नहीं हो रहा है। प्रायोरिटी में दोनों होते हैं? हाँ, प्रायोरिटी में दोनों होते हैं। क्या नाम है पहले मैं जानना चाहूँगी आपका? मेरा नाम मुकुल आनंद है। कहाँ से हैं आप? मैं तो पटना से ही हूँ। क्या बनना चाहते हैं आप? मैं फ़िलहाल IIT के लिए प्रेप कर रहा हूँ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ये सारी कतार आप देख सकते हैं लड़कों की है, इसके बगल में लड़कों की कतार है और यहाँ पे लड़कियों का जो है वो पूरा का पूरा आपको लाइन देखने को मिल जाएगा। कहाँ से हैं आप? रोहतास से। क्या नाम हुआ आपका? अनी। रोहतास से काफ़ी दूरी है पटना की, है ना? यहाँ पे आके पढ़ाई करी, किस चीज़ की तैयारी हो रही है? नीट की प्रिपरेशन हो रही है। नीट के लिए? डॉक्टर बनना है आपको? हाँ। कैसा लगता है जब यहाँ पढ़ाई करती हैं तो? यहाँ पे पढ़ाई सही हो रही है। कितने टाइम से हैं आप यहाँ पर? अभी 1 साल होने को है। 11। 1 साल में आप यहाँ रह भी रही हैं, यहाँ की पढ़ाई भी आप देख रही हैं, टीचर्स को भी देख रही हैं। एक लड़की होने के नाते घर से बाहर जाना बहुत इनसिक्योर होता है, वो भी इस एज में, इस क्लास में, है ना? तो यहाँ पे आने के बाद लगा कि डर नहीं है, इतने सारे मेल टीचर्स हैं, कैंपस इतना बड़ा है। कभी ऐसा इनसिक्योरिटी आया अंदर से कि मैं यहाँ पे रह रही हूँ? यहाँ पे आने का रीज़न यही था कि यहाँ पे सेफ्टी और सिक्योरिटी है। हाँ।
बाकी कोचिंग इंस्टीट्यूट के कंपैरिजन में, क्योंकि हमें बाहर नहीं जाना है, कैंपस के अंदर ही हमेशा रहना है, तो एक सेफ्टी का माहौल है और एक पेरेंट्स को भी सिक्योर रखा, तो ये जगह सही है। पढ़ाई कैसे होती है? पढ़ाई यहाँ की बहुत अच्छी होती है। सबसे अच्छा क्या लगता है यहाँ पर? सबसे अच्छा यहाँ के फैकल्टीज़ है, क्योंकि अगर हमारे यहाँ पे छोटी से छोटी डाउट भी फैकल्टी सॉल्व करते हैं बिना कोई टेंशन के। तो घर से बेहतर है या फिर ऐसा लगता है कि यहाँ पे सबसे बढ़िया चीज़ आपको प्रोवाइड की जा रही है? यहाँ पे सबसे अच्छी चीज़ प्रोवाइड की जा रही है। यहाँ पे टीचर्स बहुत अच्छे हैं, यहाँ का खाना भी अच्छा है और यहाँ पर खाना भी अच्छा है। कई बार हम हॉस्टल में जाते हैं और हम वहाँ जाके बीमार पड़ जाते हैं। वहाँ का जो खाना पीना होता है उससे बच्चों का हेल्थ बहुत ख़राब हो जाता है, उसके बारे में क्या बोलना चाहिएगा? नहीं, यहाँ का खाना बहुत अच्छा है, घर जैसा खाना है यहाँ पे। क्या नाम है आपका? आकांक्षा, कहाँ से हैं आप? देवघर से। देवघर से आप आई हैं यहाँ पढ़ाई करने के लिए? जी। कैसे पता चला यहाँ के बारे में? मेरे पापा नवोदय है, तो नवोदय का ग्रुप है, तो इसलिए। तो क्या लगता है यहाँ नवोदय का वाइब कैसा होता है? ऑलमोस्ट सेम ही है। फ़ोन के बिना ज़िंदगी कितनी आसान या फिर कितनी मुश्किल है आपको यहाँ पे, क्या लगता है? मुझे लगता है ज़्यादा आसान है, क्योंकि बाहर के एनवायरनमेंट से हम लोग बहुत अनअफेक्टेड है अभी। और हाँ, सारी चीज़ें तो अवेलेबल है ही, तो फ़ोन की ज़रूरत ही नहीं महसूस होती है। क्या क्या यहाँ पे बेस्ट मिलता है आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से यहाँ पे सबसे बेस्ट चीज़ है जो कि है टीचर्स का पर्सनल गाइडेंस। मतलब आपको छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी कोई भी प्रॉब्लम आप टीचर से पर्सनली शेयर कर सकते हैं, और सर लोग एक्चुअली में सुन के उस चीज़ को सॉल्व करते हैं। वो कभी ये फील नहीं कराते हैं कि हाँ तुम अच्छी नहीं हो पढ़ने में, तुम ख़राब हो, तो फिर उससे डिफ्रेंशिएट नहीं करते हैं, और पर्सनल ध्यान देते हैं सब पे, आपकी कमियों पे, आपकी जो भी चीज़ें आप लैक कर रहे हो उस पर बहुत फोकस करते हैं सर लोग पर्सनली, तो उसका बहुत बेनिफिट होता है। आप कहाँ से हैं? मैम लखीसराय बिहार। लखीसराय से हैं आप। किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं आप? नीट की तैयारी कर रहे हैं। तो आप लोग इसके पहले भी कहीं तैयारी करते थे? कहाँ पे तैयारी? कोटा में तैयारी करते थे। मतलब कोटा और यहाँ के कंपैरिजन में आपको क्या लगता है, वहाँ पे बेहतर था या फिर यहाँ पे बेहतर है? नहीं, बढ़िया है यहाँ पे, वन कैंपस के अंदर सब कुछ है। रीज़न क्या था कोटा को छोड़ने का? नहीं रिजल्ट हो पा रहे थे। रिजल्ट नहीं हो पा रहा था। गाइडेंस मिलता है प्रॉपर वहाँ पे? क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा है, बच्चे बहुत ज़्यादा हैं, क्राउड बहुत ज़्यादा है, हर साल बच्चे वहाँ पे बढ़ते हैं, प्रेशर कहीं ना कहीं टीचर्स पे भी होता है, स्टूडेंट्स पे भी होता है। क्या लगता है वहाँ से और यहाँ में क्या अंतर आपको नज़र आया? क्लासेस वहाँ ज़्यादा भरी रहती हैं, क्लासेस में टीचर ज़्यादा इंटरेक्शन हो पाते हैं। हाँ, कई बार हमारा बैकग्राउंड जो होता है वो बिहार बोर्ड का होता है, कई बार हमारे बच्चे जो हैं वो सीबीएसई से आते हैं। यहाँ पे जो तमाम बच्चे हैं, मुझे लगता है कि सब सीबीएसई से या फिर सब बिहार बोर्ड से तो नहीं होंगे। यहाँ पे कैसे उनको मैनेज किया जाता है, कैसे एक प्लेटफॉर्म दिया जाता है जहाँ पे वो कॉमन फील करें? जैसे ये जितने बच्चे आप देख रहे हैं उसमें मैं बोल सकता हूँ कि 40% ऐसे बच्चे हैं जो बिहार बोर्ड से आए हैं यहाँ पे। और शुरू में तो उन्हें लैंग्वेज का प्रॉब्लम, चूँकि बिहार बोर्ड में इंग्लिश और हिंदी को लेकर के लैंग्वेज प्रॉब्लम तो होती ही है। और फिजिक्स और केमिस्ट्री, बायो, तीनों में ही उनको, अगर नीट के बच्चे हैं या फिर जेई के बच्चे हैं तो फिर तो लैंग्वेज वाला इशू है उनके साथ शुरू से। तो हम लोग क्या करते हैं, उनको कंफर्टेबल करने के लिए शुरुआत के क्लास में तो जैसे मैं ही फिजिक्स लेता हूँ क्लास, तो उनको उसमें थोड़ा हिंदी बोल करके भी उनको कंफर्टेबल करता हूँ, ताकि उन्हें ऐसा ना लगे बिल्कुल कि इंग्लिश और हिंदी का। धीरे धीरे फिर उनको यहाँ क्या है ना, इंग्लिश के जो सर हैं वो स्पेशली बिहार बोर्ड के बच्चे के लिए वो अलग से वो क्लास लेते हैं, ताकि उनका लैंग्वेज का प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स के अलावा उनका इंग्लिश के लिए अलग से क्लासेस दी जाती है, ताकि उनका वो जो लैंग्वेज वाला इशू है वो खत्म हो जाए। और फिर धीरे 6 महीने के अंदर में वो दोनों फिर एक जैसे एक प्लेटफॉर्म पे आ जाते हैं, जिसमें हिंदी इंग्लिश का फिर वो कोई ऐसा अंतर ना रहे, ठीक कर दिया। आपकी तरफ से जो तमाम व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, जिनके घर में बच्चे हैं और जो कहीं ना कहीं अपने बच्चे को डॉक्टर बनते हुए या फिर इंजीनियर बनते हुए देखना चाहते हैं, लेकिन वो डरते हैं कि पटना, कहीं एक होता है ना घर की मुर्गी दाल बराबर वाला बात, कि अपने शहर में कुछ है तो लोगों को लगता है कि यहाँ उतना क्वालिटी ऑफ एजुकेशन नहीं मिलता होगा। आप उनको क्या बोलना चाहिएगा पूरे नवोदय नॉलेज सिटी की तरफ से? देखिए, मैं दूर से तो नहीं कुछ बता सकता हूँ, बच्चे से तो आप बात की है, वो तो एक इन्फॉर्मेशन वैसे ही पहुँच जाएगा उन तक कि ये बच्चे झूठ नहीं बोल रहे होंगे, या फिर ऐसे ही नहीं। इतना भीड़ पीछे आप जो दिखा रहे हैं वो इतना भीड़ ऐसे नहीं कि मेरे बोलने से या किसी के बोलने से वो आ जाते हैं। लेकिन हाँ, एक बार जरूर है कि अगर वो क्लासरूम में बैठ जाएंगे ना, वो यहाँ से छोड़ के भाग नहीं पाएंगे फिर, क्योंकि क्लासरूम में फिर हम लोग के पास वो एक मैग्नेट है। फिर अगर वो एक बार क्लासरूम में बैठ जाएंगे तो फिर उनको बाकी दुनिया का फिर सब कुछ उनको लगेगा कि नहीं ठीक है, मतलब कुछ भी नहीं उसके सामने। हाँ, बिल्कुल, वो सारी समस्याओं को, पानी लगा हुआ है या बारिश हो रही है या फिर खाने में आज कुछ प्रॉब्लम हुआ, सबको भूल करके वो सिर्फ अपना सारा फ्रस्ट्रेशन फिर क्लास में आएंगे, और जब हम लोग के सामने आएंगे तो फिर उनको सब कुछ खत्म हो जाता है समस्या। तो ये एक है कि जिसकी वजह से हम किसी को भी बोल सकते हैं कि आप आकर के कॉन्फिडेंटली क्लासरूम में बैठ करके आप इसको जज कर सकते हैं। आपको अगर मन है तो एक बार आकर के विजिट करके देख सकते हैं कि इनके सी में कैसा है।